ईश्वर का नाम क्या है? श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अव्यक्तो अक्षरो इत्युक्त स्तमाहो परमाम गतिम यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, कि वो अव्यक्त अक्षर है जिसको जान लेने से तद्धाम परमम है अर्जुन मेरा परम धाम प्राप्त होता है, वो अव्यक्त है। श्री कृष्ण ने भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि एक यह लोक है, इसके परे एक अव्यक्त लोक है जो ब्रह्मा का लोक है, लेकिन उस ब्रह्मा के अव्यक्त से भी परे एक और अव्यक्त है जो मेरा परम धाम है। तो सूक्ष्म लोक है, स्थूल लोक है, और सूक्ष्म और स्थूल से भी परे जो है वो परम धाम है। तो श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, और उसमें अव्यक्त अक्षर है, वहां वो व्यक्त नहीं होता है। वो कौन सा अक्षर अव्यक्त है, कैसा अक्षर अव्यक्त है, वो कौन सा ईश्वर का नाम है? तो ईश्वर का नाम राम ते बड़ा राम का नाम। कहूं कहां लगन, तुलसीदास जी ने एक बात लिखी है रामचरितमानस में, कहूं कहां लग नाम बड़ाई राम न सकही नाम गुण गाई। ये कहां तक मैं नाम की बड़ाई करूं, राम न सकही नाम गुण गाई, कि राम जो है, राम न सकही नाम गुण गाई, राम भी नाम का गुणगान नहीं कर सकते, नाम की इतनी महिमा है। लेकिन वो नाम कौन सा? क्या वो नाम राम है? क्या वो कृष्ण है? अब दो प्रकार के नाम होते हैं ईश्वर के, एक होता है निर्गुण और एक होता है गुणवाचक। गुणवाचक जो गुणों के आधार पर घट घट में रमण करने वाली शक्ति, उसे राम कहा गया। सबको आकर्षित करने वाली शक्ति, उसे कृष्ण कहा गया। गौओं को पालने वाली शक्ति, उसे गोपाल कहा गया। तो इस तरह से परशु जो है परशुराम कहा गया, क्योंकि उन्होंने वैसा परशु धारण किया। तो गुणों के आधार पर ये नाम रखे गए हैं। लेकिन एक ईश्वर का नाम है जो कि उसमें गुण नहीं है, तो उसके लिए कहा गया तस्य वाचक प्रणव, वह प्रणव है। तो प्रणव क्या है? अब आप कहोगे प्रणव ओम है, तो उद्गीत क्या है? इसी साधना की श्रृंखला में हमने आपको उद्गीत का अभ्यास बताया, तो वहां पे तो ओम का उच्चारण। तो क्या उद्गीत और प्रणव एक ही चीज है? नहीं, उद्गीत और प्रणव में फर्क है। उद्गीत का उच्चारण मुख से होता है, प्रणव का उच्चारण मुख से नहीं होता। हां, अगर आप कहेंगे तो वो भी ओम है, ये वास्तविक ओम है, उद्गीत उसका उच्चारण है, सांकेतिक उच्चारण है, लेकिन प्रणव वास्तविक है। इसलिए कहा गया ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका प्रणवाक्षर में शोभित ये तीनों। और वो प्रणवाक्षर क्या है? क्या है प्रणवाक्षर? वो हमारे घट के भीतर चलायमान है, घट के भीतर चल रहा है वो प्रणव अक्षर, कई बार नहीं चल रहा है। हमारे घट में वो प्रणव चल रहा है, वो ओम की ध्वनि हमारे घट में है, जिसे ओम कहते हो, जो उद्गीत में हम मुख से उसका उच्चारण करते हैं। लेकिन प्रणव में प्रणव का उच्चारण मुख से नहीं होता है, तो फिर प्रणव का उच्चारण कैसे होता है, यह हमें समझना पड़ेगा। ठीक। अजपा जाप किसे कहते हैं? अजपा जाप जपते तस्य पुनर्जन्म ना विद्यते ना जप्यते ना उच्चारते अपितु श्वासो प्रश्वासो गमना गमनाम इति अजपा। श्वास प्रश्वास में चलने वाली एक शक्ति है, ना उसका जप होता है ना उसे रटा जाता, उसे सुना जाता है, ध्वनि है। और वो ध्वनि कैसी है? हम जब श्वास लेते हैं और जब छोड़ते हैं, छोड़ लेते हैं तो सो जैसी ध्वनि, छोड़ते हैं हंग जैसे, सो हंग ऐसी ध्वनि चल रही। अब इस सोहंग, तो हमने तो कहा था प्रणव है, प्रणव को तो ओम कहते हैं, प्रणव को तो ओम कहते हैं ना। तो सोहंग पद और ओम में कोई अंतर नहीं है। कैसे? अभी हम समझाते हैं। शिव महापुराण के कैलाश संहिता में इसका वर्णन। सोहंग में से आप स हटा दो और ह हटा दो, अर्थात व्यंजनों का त्याग कर दो और स्वर को छोड़ दो। सोहंग जो शब्द है, अगर आप इसमें से व्यंजन हटाएंगे तो स हट जाएगा और ह हट जाएगा, ओ और अंग की मात्रा बच जाएगी। तो ओ और अंग की मात्रा बनकर क्या बनेगा? ओम।
तो सोहंग और ओम में कोई भेद नहीं है, ठीक। और वास्तविक प्रणव जब ये श्वासों के अंदर जो महर्षि पतंजलि ने कहा, श्वासों का आना जाना है, श्वासों प्रश्वासों और गतिर विच्छेद, इसका विच्छेद हो जाएगा अभ्यास करते करते, तो जाकर जब श्वासें भी स्थिर हो जाएंगी तो वास्तविक अजपा जाप अव्यक्त जाप होगा, अव्यक्त अक्षर होगा और वो भी रुक जाएगा। लेकिन इसका अभ्यास करना पड़ेगा। और इसमें ध्वनि है, हम श्वास लेते हैं, आती जाती श्वासों में ध्वनि है। इसी को कहा गया, इसे रटना जपना नहीं है, इसे श्वासों के अंदर सुनना है। क्या करना है? सुनना है। तो इसीलिए महावीर जब नाम सुनावे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। इसमें इतनी शक्ति है, इतना सामर्थ्य है कि आप जब इसको करेंगे तो आपके अंदर पुष्टि आ जाएगी, शक्ति आ जाएगी, सुगंधी आएगी। सुगंधि महामृत्युंजय मंत्र पढ़ते ना, ओम त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम उर्वारुकमिव वंदना मृत्युर्मुक्षेमा। वो जो परमात्मा का यजन करने से, शिव का यजन करने से, उस ईश्वर का यजन, त्रिनेत्रधारी ईश्वर का यजन, सुगंधी आती है और पुष्टि आती है। और जिस प्रकार एक पका हुआ खीरा तुम्बी का फल स्वतः ही मुक्ति को प्राप्त करता है, फट जाता है, वैसे ही जीव इसका स्मरण करते हुए, यजन करते हुए मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। तो परमात्मा का नाम वो एक अक्षर है जिसका क्षर नहीं होता, जिसका क्षय नहीं होता, जो नष्ट नहीं होता, वो अक्षत है, उसकी क्षति नहीं होती। श्वासों के अंदर चल रहा है, श्वासों के अंदर एक ध्वनि है, ओम की ध्वनि। जब आप जितने भी यौगिक क्रियाएं पीछे बताई गई हैं गाइडेड मेडिटेशन में, उसका अभ्यास सही से कर लोगे ना, तो ये अनुभूतियां और स्पष्ट होंगी। श्वासों के अंदर जो ध्वनि चल रही है ना ओंकार की, वो साफ साफ सुनाई देगी। वो नाद है, वो शब्द ब्रह्म है वो। इसलिए शिव संहिता में भी शिव कहते हैं कि वो शब्द ब्रह्म ना ओंकार है, ना मंत्र है, ना बीज है, ना अक्षर है, उसका उच्चारण नहीं होता। उसका उच्चारण किए बिना ही उसका चिंतन होता है। तो श्वास श्वास में कैसे अभ्यास करना है, ये अगले वीडियो में हम आपको बता रहे हैं। ध्यान से देखें और उसी प्रकार विधिवत अभ्यास करें। धन्यवाद।